रिक्वेस्ट की कम से कम उसकी शक्ल दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके? ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का जी, रब सोने दा बड़ा शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और बस गर्मी की शिद्दत आजकल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे आम पक रहे हैं वैसे वैसे मुल्तानी भी पक रहे हैं। मतलब ये आम पकने के चक्करों में ना कोई बड़ी शिद्दत वाली धूप निकलती है। तो बस अभी गंदम का भी वैसे मौसम निकला है, और आम तो खैर अब काफ़ी हद तक बड़े बड़े हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छा आम आ जाएगा और मुल्तान जो है ना आमों से भर जाएगा। तो फ़िलहाल तो तरबूज आए हुए हैं, और तरबूजों ने मत मारी हुई है। जिस बंदे को देखो डायरिया हुआ है, जिस बंदे को देखें यही बस हैज़े का मसला बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो अम्मी को भी यही हुआ, फिर मेरे हस्बैंड को हो गया, तो मेरा तो पूरा घर ही पता नहीं किस नज़र में आ गया, समझ ही नहीं आई। तो उसके बाद बस मेरी अपनी तबीयत कल मुझे कुछ इतनी डल डल सी लग रही थी कि मैं अपने काम भी कल सही से नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना ज़रा काम अपने ज़रा देखती हूँ, क्योंकि परसों से मैंने मशीन लगाई थी। और कपड़े कपड़े खैर ये है कि मैं अब हर दूसरे तीसरे दिन धो लेती हूँ। थोड़े होते, गर्मी होती है ना, डेली का सूट सबका उतरता है, तो डेली लगा लेती हूँ। हाँ अलबत्ता अगर एक दो दिन मैं ऊपर ना जा पाऊँ, छुट्टी कर लूँ, तो मेरा इस्त्री वाला काम जो है ना वो ज़रा बढ़ जाता है। तो इस बेड पे ये अम्मी का वैसे है कमरा, लेकिन अम्मी इधर रहती इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी ये ऊपर वाला है ना पोर्शन, और इसी के ऊपर ही अम्मी का कमरा है ना, तो इसी वाला सिस्टम अभी ऊपर नहीं है। तो इस वजह से फिर गर्मी काफ़ी होती है, तो अम्मी ऊपर नहीं रहती। तो फिर मैं इसी कमरे में ही उतार के ना कपड़े टाइम से अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि मुल्तान है ना तो मौसम के बदलते भी पता नहीं चलता। मतलब अगर बारिश भी आनी हो ना, पहले अंधेरी आएगी फिर बारिश आएगी। तो मैं कहती हूँ कि बस फिर सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। अगर ज़रा से भी हवा चल पड़े ना, सारी मिट्टी उड़ के कपड़ों के ऊपर चली जाती है, या फिर परिंदे अपना काम दिखा जाते हैं और हमारा काम ख़राब कर जाते हैं। तो मैं फिर बड़े टाइम से ना कपड़े शपड़े उठा के इधर फेंक देती हूँ। फिर ये है कि स्लोली उन्हें कभी आया लपेट के रख लिया, पोर्शन बना लिए, कुछ जो इस्त्री वाले हुए वो इस्त्री स्टैंड पे रख दिए, कुछ नीचे लेके जाने वाले हुए वो नीचे लेके चली गई। बस इस तरह चलते फिरते काम जो है वो होते रहते हैं। अच्छा, मेरा जो लॉन्ड्री का काम है ना वो सारा का सारा ही ऊपर है। मैं तकरीबन कपड़े ऊपर ही वॉश करती हूँ, फिर ऊपर ही इस्त्री करती हूँ। अलबत्ता सिर्फ फातिमा के मैं ऊपर रखती हूँ, और अपने बेटे के भी ऊपर ही, वहीं पे ही उसकी अलमारी में सेट करके आती हूँ। अपने भी मेरे मैक्सिमम तकरीबन इधर ही रहे होते हैं, क्योंकि वो साथ सामने जो रैक लगा हुआ है ना, इसमें मैंने अपने सारे फ़ोल्ड किए हुए घर के तो वैसे ही रख लेती हूँ। लेकिन ये है कि कहीं आने जाने वाले हैं ना, वो फिर हैंग कर लेती हूँ। लेकिन अक्सर घर वाले कपड़े जो होते हैं, जो मैं डेली रूटीन में पहनती हूँ, वो भी तकरीबन डेली ही सूट उतर जाता है, तो उसको भी मैं कभी हाथ पे धो लेती हूँ, कभी मशीन में धो लेती हूँ। तो अभी मैंने चेंज भी करना था, और मैंने जाना भी था नादी की तरफ। मैंने सोचा क्यों ना टाइम से काम ज़रा थोड़े से निबेड़ लूँ। तो उसके बाद मैं जाती हूँ ज़रा नादी की तरफ हो के ना, तो वापस आके मैंने खाना वगैरह कुछ बनाना था, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी। अम्मी की तबीयत शुक्र अल्लाह पाक अब कुछ थोड़ी संभली है, तो फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैंने आज थोड़ा खाना और तरीके का बनाना था, क्योंकि घर में तो वैसे मेरा दिल था कि आज मैं अरवी गोश्त का सालन बना लूँ और अपने हस्बैंड के लिए खिचड़ी बना लूँ। लेकिन जो भी बनाना है वो मैं आके बनाऊँगी, सोचूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने कपड़े चेंज करके जाना है नादी की तरफ। तो पहले मैंने कहा उसके, क्योंकि कल भी मैंने इरादा किया था, मैं जा नहीं पाई। लेकिन यह है कि आज मैं ज़रूर चक्कर लगा आती हूँ। उनका थोड़ी देर उसके पास बैठ आऊँगी, तो फिर घर आके अपना किचन संभालेंगे और काम शाम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी आपको बैकग्राउंड से पता चल गया होगा, मैं आई हूँ नादी के घर। तो फर्स्ट टाइम मैं इधर आ जाती हूँ,
बस ये कि सेकंड टाइम फिर घर का कर लिया और फर्स्ट टाइम ज़रा इधर दादी के पास चक्कर लगा लिया। आपको पता है किसी तरह तबीयत अप एंड डाउन है, पाँव का काफ़ी मसला हुआ है। तो मैं अभी आज आपको उनसे मिलवाऊँगी भी सही और उनकी कंडीशन भी आपको दिखाऊँगी। जी आपकी नातियाँ बैठी हैं, बस बेचारी मजबूर हो के बैठी हैं। ये देखें, ये असल में ना उसके पाँव का दर्द है और डॉक्टर के पास भी गए लेकिन फ़िलहाल कोई मसला हल नहीं हुआ। तो अभी ये आपको ख़ुद ही बताएंगे कि मेरी क्या कंडीशन है और क्या हुआ है। हालांकि काफ़ी दिनों से हमने मेडिसिन भी काफ़ी ली हैं, लेकिन ये पिछली साइड पे दर्द होता है और ये यहाँ तक चला जाता है सारा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने केयर भी की है और अभी तो चल भी नहीं सकती, किचन में भी नहीं जा सकती, सिर्फ इसके सहारे जाती हैं। और बस वॉशरूम तक गया या किचन गया, बस वो घर की जो होती है सालन रोटी सिंपल वही कर लेती हैं। कोई एक्टिविटीज़ अभी फ़िलहाल नहीं है, तो इस वजह से फिर इनकी कोई वीडियो नहीं आ रही। तो जैसे ये कोई एक्टिविटीज़ करने लगी ना, आपको पता है कि अपने काम से कितना प्यार होता है, तो सबसे पहले ये अपना काम ही स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैं आई हूँ तो ये कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा अपने काम को मिस कर रही हूँ। मतलब मेरा दिल करता है मैं जाके भाग के किचन में काम, आपको पता है किचन में काम करूँ, वॉशरूम जाऊँ, मैं मतलब दूसरे सारे काम मैं खुद ही भाग के करूँ। और आपको पता है कि जो काम करने वाला बंदा होता है वो फिर बैठ नहीं सकता, उसके लिए बैठना सबसे ज़्यादा फिर वो तकलीफ दे होता है, बजाय इसके कि ये तकलीफ़ हो। अच्छा जी, ये बैठी हैं जी आपके नादिया। आप सब ने इतनी रिक्वेस्ट की कम से कम उसकी शक्ल दिखा दें, कम से कम उनका ना हाल हमें दिखा दें, कम से कम बता दें कि वो कैसी हैं। मैंने फिर स्पेशल इसे कहा है कि मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आ जाओ, कुछ नहीं होता, अपनी ज़रा कंडीशन बता दो कि कैसी कंडीशन है। फ़िलहाल तो बस पाँव को लेके बैठी हैं। हाँ जी नादिया, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? और मैं सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आप मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यकीन करें कि मेरा बस नहीं चलता कि बस मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। बस हुआ ये है कि मैं ऊपर सीढ़ियों की तरफ गई थी, वापसी पे पता नहीं क्या हुआ कि मैं ऐसी फिसली कि पाँव का ऐसा दर्द मेरा निकला कि उसके बाद ठीक ही नहीं हुआ। मैंने कहा शायद ठीक हो जाएगा, जैसे होता है चोट लग जाती है 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। बढ़ता गया दर्द, बढ़ता गया, स्वेलिंग हो गई बहुत ज़्यादा पाँव में। फिर ऑर्थोपेडिक को दिखाया, उन्होंने फिर प्लास्टर भी कुछ दिन मुझे चढ़ाया। अब तो खैर ये पट्टी की हुई है, वो मालिश करके वो देसी टोटका जो होता है ना हलवे वाला, वो उसमें हल्दी डाल के ना आटे में, तो शाजी ने बना के वो, फिर शाजी आती है मेरे पास, ये सारी जो है ना वो मालिश वगैरह वो कर जाती है। तो उससे थोड़ा सा समझने के, लेकिन चल नहीं पाती मैं। फिर मैंने वॉकर मंगा ली क्योंकि मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी बिल्कुल। अब जाहिर है कौन मुझे ले जाए और कौन क्या। मैंने कहा चलो मैं वॉकर का सहारा लेके कुछ थोड़ा बहुत मैं चल फिर सकूं। फिर वॉकर के सहारे वॉशरूम तक जाना, किचन तक जाना। किचन में जाके कुकिंग तो नहीं कर सकती, वो यही होता है कि फुल तैयारी हो रखी हो, फुल तैयारी हर चीज़ बनी हुई हो, तो फिर जाके बस हांडी चला ली। और हाँ, उससे फिर व्लॉग तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए तो आपको काम चाहिए होता है, आपको कुकिंग होती है, क्लीनिंग होती है। मजबूरन समझ लें कि ब्रेक मुझे लेना पड़ा। और बाकी कहीं भी नहीं, मैं नहीं चल सकती, मतलब बिल्कुल भी मैं इस पाँव पे प्रेशर नहीं दे सकती। बहुत मुश्किल हो गई है ना ज़िंदगी। बस बैठी हूँ, बेड रेस्ट है, मोस्टली बेड रेस्ट पे हूँ। बैठ के थक गई हूँ, तंग आ जाती कभी कभी, तो रोती है कि इस कंडीशन में मैं क्यों आ गई हूँ। मतलब आपको पता है कि चलने फिरने वाला बंदा फिर बड़ा ही तंग होता है, जब वो इस कंडीशन में आ जाता है ना, तो फिर वो बड़ा ही तंग होता है। बल्कि खुद ब खुद जो है ना उसका आवाज़ारी होती है, बैठे बैठे आवाज़ारी हो जाती है बहुत। मैं फिर थोड़ी देर यहाँ पे रुकूंगी और फिर जो सालन रोटी होगा वो देखेंगे। बाकी फिर अपने घर जाके सालन रोटी, अम्मी की तबीयत अब कुछ बेहतर हुई है तो फिर उनका देखेंगे सालन रोटी वगैरह। तो बाकी की रूटीन जो है ना वो मैं आपके साथ घर पे शेयर करूँगी।
अच्छा, अम्मी के लिए मैंने बनाया था दलिया और मैंने भी वही दलिया ही आज खाया था। और फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, मैंने उन्हें भी आके वापस थोड़ा सा दलिया निकाल के दिया। तो मैंने कहा अच्छा चलो अभी तो इनकी तबीयत ख़राब है तो कुछ और बनाने से बेहतर है मैं खिचड़ी बना लूँ। खिचड़ी का ये होता है कि दूसरे घर वाले भी बड़े आराम से खा जाते हैं। दाल चावल तो वैसे सबकी पसंद होती है। चावल तो वैसे भी किसी भी तरह के पके होना बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, बचपन दाल चावल से मुझे याद आता है, मुझे अब अभी तक याद आता है। तो बचपन में ना मैं जब हम पढ़ते थे ना तो सुनते थे ना, चिड़ी लाई दाल का दाना और चिड़ा लाया चावल का दाना, तो मैं समझती थी आगे ये पूरी रेसिपी देंगे, मतलब ये इन्होंने कैसे पकाया। तो तो खैर वो रेसिपी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन हमने फिर सारी ज़िंदगी यही पकाया मतलब वो हमारे लिए था। तो मुझे आज भी, मैं जब भी ये दाल चावल खिचड़ी बनाती हूँ या मैं दाल चावल बनाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे जहन में ये लफ्ज़ ज़रूर ही गूंजता है, ज़रूर ही मेरे दिमाग में ये लफ्ज़ आता है और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब मुझे बचपन से जिसको जिस चीज़ का शौक़ होता है ना, मुझे बचपन ही से शौक़ था कि मैं ना देखूं कि लोग कैसी कैसी रेसिपीज़ बनाते हैं। पहले तो पिक्चर्स होती थी ना, तो मैं पिक्चर्स इसकी इकोनॉमिक्स की देखा करती थी। और कभी कभी कोई अच्छे बड़े बड़े इंग्लिश रसाले आते थे और तो उनमें इतनी अच्छी अच्छी कुकिंग की पिक्चर्स होती थी, तो सोचते थे ये कैसे बनाते होंगे, ये कैसी होती होगी, फ़लाँ चीज़ का टेस्ट कैसा होगा, फ़लाँ चीज़ का टेस्ट कैसा होगा। लेकिन फिर बस कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो अल्लाह पाक ने बस फिर मुझे जॉब ही ऐसी दे दी, अल्लाह पाक ने मेरी राह ही ऐसी बना दी कि मैं अब मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं अब नई नई रेसिपीज़ अगर बनाऊँ, किसी में नाकाम हो जाती हूँ, किसी में कामयाब हो जाती हूँ। खैर देसी खाना तो मैं ठीक बना लेती हूँ। हाँ, ये है कि अलबत्ता अगर कुछ ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश वगैरह हो ना, तो उसमें थोड़ी सी मुझे मुश्किल होती है। तो खैर अभी मैं यहाँ पे बना रही थी खिचड़ी। मैं बनाती हूँ जो मूंग की दाल होती है पीली वाली, वो मैं ले लेती हूँ तकरीबन आधा कप, और 1 कप ले लेती हूँ मैं चावल का, कच्ची बासमती चावल का। तो बस मैं उसे भिगो के इकट्ठा रख देती हूँ और उसके बाद मैं चावल की तरह बनाती हूँ। हाँ, कभी कभी बॉयल करके उनकी पीछ फेंक दी, मतलब रिमूव कर दी, चावल उबाल लिए, दाल भी साथ उबाल ली और उसको इस तरह तड़का लगा लेती हूँ। कभी मैं ऐसे भी बना लेती हूँ, लेकिन आज वो पता नहीं कैसे मेरे जहन से निकल गया। मैंने इन्हें बॉयल करने के बजाय ना मैंने डायरेक्ट पका दिया। तो बाद में जब मैंने रखा टेबल पे, तो तब मेरे हस्बैंड ने पूछा इसको तड़का नहीं लगाया, वो पिच निकाल के तड़का नहीं लगाया। मैंने कहा नहीं। तो कहते यार मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी खिचड़ी बनाना। तो चलो अच्छा, मैंने तो राइस की तरह बना दिए, नेक्स्ट फिर आपके लिए मैं वही मतलब पिच निकाल के बना दूँगी। खैर अभी मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिए हैं जी, पहले प्याज डाले हैं, फिर मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला है, गरम मसाला पूरा मैंने प्रॉपर डाला है, वो खड़ा गरम मसाला। और बस सिर्फ अब इसमें नमक डालूँगी, थोड़ी सी काली मिर्चें डालनी हो तो डाल लूँगी बस। और फिर इसी पानी में ही इसको पकाऊँगी। 1 कप चावल है तो 2 कप पानी मैंने चावलों का डाला है और 1 कप पानी मैंने दाल के लिए डाला, मतलब टोटली 3 कप मैंने पानी के डाले हैं। और उसी में हमारे दाल चावल बिल्कुल बहुत अच्छे से बिल्कुल घर साफ़ सुथरा कर लिया था। तो मैं अभी आई थी ना, मैंने आते ही फ़ौरन से मैंने खिचड़ी चढ़ा दी, दलिया दिया। और किचन मेरा भी बिल्कुल आज साफ़ सुथरा है, क्योंकि मेरी एक ही डिश बनी है, वो सामने आपको नज़र आ रही है, छोटी पतीली पे चढ़ी हुई। बाकी मेरे पूरे घर में आज कुछ भी नहीं बनना। आज सच में मैं रेस्ट लूँगी, पक्के पक्के वाला रेस्ट लूँगी, मैंने ठानी है। क्योंकि मैं आज वाकई खुद आज बड़ा ना थका थका सा फील कर रही थी। मुझे खुद को आज मेरे हस्बैंड ने पूछा कि खैर है। मैंने कहा नहीं, बस मुझे पता नहीं मुझे क्या है। तो बस अजीब सी थकी हुई तबीयत मुझे लग रही थी। तो मैंने कहा कि आज सिर्फ मैं खिचड़ी ही खाऊंगी, आज कुछ नहीं। आज देखिए मेरा किचन कैसे साफ़ सुथरा है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। जितनी भी हम ज़्यादा कुकिंग करते हैं ना, लगता है कि किचन जब मैस होता है तो मेरा पूरा घर मैस होता है। ओपन किचन का ये मसला है कि जब आपका किचन मैस रहेगा ना, पूरा घर आपको वहाँ से मैसी लगेगा। खैर आज साफ़ सुथरा है तो आज साफ़ ही सुथरा है। खिचड़ी बनाने के साथ साथ ना मैंने आज फातिमा के लिए कुछ नहीं बनाया। उसको मुझे पता था मैं उसे खिचड़ी दूंगी ना, वो दाल चावल दूसरे
टाइप की खा लेती है लेकिन इस तरह नहीं खाएगी। उसके लिए मैंने फिर अलग से फ़्राइज़ बनवा लिए थे। मैंने कहा कि आलू वॉश करके ना तो मुझे काट के दो। तो वो कर्ल्स कटर जो मैंने लिया था ना उसी को आज आजमाया। उससे खैर ना अच्छी बड़ी आ गई थी, शेप बड़ी अच्छी आ गई थी ना चिप्स की। तो फिर मैं अभी आज मैंने कहा चलो फ़ातिमा के लिए चिप्स फ्राई कर देती हूँ और हस्बैंड के लिए खिचड़ी, मैं भी वही खाऊंगी। और मेरे बेटे की भी आज ज़रा गला डाउन डाउन लग रहा था, मुझे लग रहा था कि आज उसे भी ज़रा फीवर है, तो वो भी खिचड़ी खा लेगा। अच्छा, फ़्राइज़ के लिए ना मैंने उसी कर्ल कटर से ना फ़्राइज़ कटवाए थे। उसमें मैंने डाल दिया है अभी कॉर्नफ्लोर डाला है 1 चम्मच। मैंने हल्की सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिए। बस इसको कवर करके ना अभी मैं इसमें ना अच्छा सा मिक्स करती हूँ। अच्छा, इसका एक ये फ़ायदा भी होता है कि अगर मैं इसे कवर करके ना ऐसे फ्रिज में रख दूँगी ना, वो वैसे फ्रीज़ हो जाते हैं। मैं नेक्स्ट डे उसे ऐसे ही बना लेती हूँ। ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, ये टिप मुझे अपने लिए बड़ी पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी इजी हो जाती है जब भी बस थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों वाले घर है ना, किसी भी टाइम फ़्राइज़ मांग सकते हैं। तो इस तरह यह है कि जितनी मैंने बनानी होती मैं बना लेती हूँ, बाकी मैं डब्बा उठा के फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो वो बस वैसे फ्रीज़ हुए रखे होते हैं, बस उठाए और मैं पका लेती हूँ, उसे वैसे फ्राई कर देती हूँ। अच्छा, खिचड़ी का जैसे ही पानी थोड़ा सा ड्राई हुआ था ना, उसको तो मैंने दम लगा दिया था और साथ में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। मैंने कहा जल्दी से साथ के साथ ना मैं फ़्राइज़ भी बना लेती हूँ। मैंने बस इसे एक एक करके, बस ये होता है कि ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि ऐसी वाली चिप्स में ना हमें फ़्राइज़ ने एक एक करके डाले ना तो वो बहुत अच्छे बनते हैं, जुड़ते नहीं हैं साथ में। जुड़ जाए ना तो वो बड़ी उनकी शक्ल ख़राब हो जाती है, जुड़ने नहीं चाहिए, अलग अलग हो। और यहाँ पे मैंने अपनी खिचड़ी का भी दम उतार दिया था। देखिए अच्छी बनी थी, वैसे बहुत अच्छी बनी थी। तो वैसे आप इसे अचार डाल के ना, जो मेरी तरह हट्टा कट्टा बंदा होता है, मैं फ़िलहाल शुक्र अल्लाह पाक का ठीक हूँ। मैंने तो खैर खिचड़ी को भी अचार डाल के एंजॉय किया, तो मुझे अच्छी लगी थी, मज़ा आ गया था। और बाकियों को मैंने दही डाल के ना तो खिचड़ी दी थी, सबने फिर दही ही डाली थी। फ़्राइज़ भी यहाँ पे तकरीबन फ़्राइज़ हो गए थे, बस फ़ातिमा को मैंने केचप डाल के फ़ातिमा को दे दी थी। बाकी जो बच गए थे उन्हें फ्रीज़र में रख दिए थे, सुबह फ़ातिमा के लंच बॉक्स के लिए बड़े काम आ गए थे। तो बस ये जी आज की मेरी रूटीन थी, ये थी मेरी आज का खाना पीना। बड़ा शॉर्ट अच्छी बात है, कभी कभी शॉर्ट भी खाना पीना चाहिए, हर वक्त नहीं बस चूल्हे पे उतरना चाहिए। तो यार हमें भी थोड़ा रिलीफ, हमें भी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब ऐसे रेस्ट मिल जाते हैं ना, मतलब थोड़ा खाना पाना पीना बनाना पड़ता है तो बड़ा ही दिल को सुकून मिलता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। दूसरे दिन बंदा बड़ा फ्रेश होता है। तो खैर मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो यार प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, आपको अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, बुरी भी लगती है तो कोई नहीं यार, थोड़ा की जाता है, कर दिया करो लाइक। अभी जी हो गई है शाम और बस अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह जी कल कोशिश करूँगी ज़रूर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।